हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं रामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। केंद्र सरकार का 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 81वां दिन है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध का अब तक कोई हल नहीं निकल सका। आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया। वहीं आज किसान पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करते हुए कैंडल मार्च निकालेंगे। पुलवामा आतंकी हमले की आज दूसरी बरसी है। आज के दिन पूरा देश अपने उन जाबाज जवानों के बलिदान को याद कर रहा है जिन्होंने आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी थी। इस हमले में 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। दरअसल राज्य के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से CRPF जवान की बस को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद बस के परखच्चे उड़ गए थे। किसानों का आंदोलन 81वें दिन भी जारी है। आज ही के दिन ठीक 2 साल पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए ठीकरी बॉर्डर पर किसानों ने सुबह सुबह कैंडल जलाकर मार्च किया। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। भिवानी में रविवार को पुलवामा के शहीदों और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी शामिल हुए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए कहा कि हम हमारे शहीदों की बदौलत खुली हवा में सांस लेते हैं और देश में लोकतंत्र कायम रहता है। उन्होंने सुषमा स्वराज को याद करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री रहते हुए दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया था। शहीदों को नमन करने के लिए झज्जर में युवाओं ने बाइकों पर तिरंगा लहराकर रैली निकाली। साथ ही जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई, उन्हें भी युवाओं ने नमन किया। कहा, खेत में किसान और बॉर्डर पर जवान की शहादत हो रही है, इस वजह से आज युवाओं ने ये रैली निकाली। किसान आंदोलन के समर्थन में चार खाप की तरफ से ये बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। इनेलो नेता और ऐलानाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने शनिवार को कुरुक्षेत्र के गांव खरिंडवा में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो आंदोलन कर रहे किसानों की बात सुने और किसानों की मांगों को पूरा करें। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के किसी विधायक को किसान आंदोलन में नहीं देखा गया। कांग्रेसी सिर्फ अखबारों में ही आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेसी विधायकों को भी चाहिए कि वो भी किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे। जो विधायक किसानों की वोट लेकर जीते हैं, वो दोबारा से विधायक नहीं बनेंगे। सिरसा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर निशाना साधा। सरकार और किसानों के बीच उत्पन्न गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शैलजा ने सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानून रद्द करने की मांग की। कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी पर सरकार की ओर से किसानों को भड़काने का आरोप का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। राहुल गांधी विपक्ष की अपनी भूमिका निभाते हुए किसानों के साथ खड़े हैं। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल के किसानों की मौत पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि बयान ही दर्शाता है कि ये कितने संवेदनहीन है किसानों के प्रति। अभय चौटाला के इस्तीफे पर बोलते हुए कहा कि अच्छा होता सदन में रहकर किसानों की आवाज बुलंद करते। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे वाले बयान पर कहा कि पहले जेजेपी स्पष्ट करे कि वो किसानों के साथ है या कृषि कानूनों के साथ। किसानों की मौत पर कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान से नाराज चरखीदादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेपी दलाल का पुतला फूंका। उनके बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। इस मौके पर कांग्रेस नेता अजीत ने बताया कि कृषि मंत्री द्वारा किसानों का उपहास उड़ाना गलत है।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले राशि वासिया धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि 15 फरवरी तक कांग्रेस पार्टी एक अभियान चलाएगी, जिसका मकसद किसानों को समर्थन देना और उनके साथ एकजुटता दिखाना होगा। इंद्री के गांव खेड़ी मानसिंह में किसानों ने गांव के बाहर बैनर लगाकर जेजेपी और बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान नेताओं को गांव में न घुसने की चेतावनी भी दी गई। पूरे मामले को लेकर किसान जगमाल संधू ने बताया कि गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं का प्रवेश पर बैन लगाया गया है। इंद्री के गांव खेड़ी मानसिंह के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान किसान सुरेंद्र संधू ने कहा कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक गांव में किसान विरोधी प्रदर्शन करते रहेंगे। बहादुरगढ़ के नए बस स्टैंड परिसर में किसान और मजदूर संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान कई किसान और मजदूर संगठनों ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं किसानों के लिए खाने पीने की चीजें जुटाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा आंदोलन को विस्तार देने पर भी चर्चा हुई। सिरसा में किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने टाउन पार्क में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कृषि कानूनों के खिलाफ आगे की रणनीति बनाई गई। साथ ही बैठक में 22 फरवरी को सिरसा में होने वाली महापंचायत को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। इस दौरान एक कमेटी का भी गठन किया गया। इसके अलावा बैठक में किसानों ने जेपी दलाल के उस बयान की भी निंदा की, जिसमें उन्होंने किसानों को लेकर संवेदनहीन बयान दिया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने वृंदावन जाने वाले यमुना के जल से भरे हुए 2 टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यमुना के जल का प्रयोग वृंदावन में लगने वाले कुंभ के मेले में आए संतों को स्नान करवाने के लिए होगा। 16 फरवरी से वृंदावन में अर्धकुंभ की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को युद्धक टैंक अर्जुन की चाबी सौंपी। अर्जुन टैंक MK-1A पूरी तरह से स्वदेशी है। माना जा रहा है कि अर्जुन टैंक के सेना में शामिल होने से रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। 8,400 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस टैंक को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। अर्जुन श्रेणी के 124 टैंक पहले ही पश्चिम रेगिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हैं। 118 अर्जुन टैंक से सेना में बख्तरबंद कोर में 2 रेजिमेंट बनाई जाएगी। आपको बता दें कि DRDO पिछले कुछ समय से अर्जुन MK-1A युद्धक टैंक का विकास कर रहा है। इस टैंक का डिजाइन DRDO के लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान यानी CVRDI ने तैयार किया है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 82 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 22, फरीदाबाद में 3, पंचकुला में 10 और यमुनानगर में 15 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 4 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3039 मरीजों की मौत हो चुकी, जबकि हरियाणा में कुल 2,68,969 केस की पुष्टि हुई है। एक दिन में 70 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं अब तक 2,65,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। झज्जर की सड़कों पर आवारा पशु आए दिन कई दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों को पैदल चलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं की वजह से सबसे ज्यादा बाइक सवारों को परेशानी हो रही है। लोगों को हो रही परेशानियों के बावजूद भी प्रशासन मौन है। हालांकि पशुओं को रखने के लिए गौशालाएं भी बनाई गई। सड़कों पर घूमने वाले पशुओं से यहां पर कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या भी सामने आई। आवारा पशुओं की वजह से यहां के व्यापारियों में विरोध है, लेकिन शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कैथल के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पानीपत बठिंडा पाइपलाइन में सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पानीपत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहायक निरीक्षक अभियंता रविराज ने बताया कि एक जगह 2 इंच मोटा और 6 इंच लंबा पाइप वेल्डिंग कर उसके ऊपर 2 बल्ब लगाए गए थे।
दूसरी जगह 2 इंच का निप्पल के ऊपर 2 इंच का बॉल लगाया हुआ था। आरोप है कि अज्ञात आरोपी ने राष्ट्र की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ किया है। पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है। सोनीपत पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये चोर 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आए थे, जिसके बाद उन्होंने फिर से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। सोनीपत उप पुलिस अधीक्षक विपिन कादियान ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार आरोपी 1 महीने पहले जेल से बाहर आए हैं। गिरफ्तार आरोपी बिंदन पर 12, रंजन पर 8 चोरी के मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। नांगल चौधरी पुलिस ने नकली शराब, अवैध शराब और नशाखोरी के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस ने गांव धनोता में छापेमारी की। पुलिस ने एक आरोपी को 55 पेटी अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वैसे तो आज का दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे प्यार का इजहार करने वालों के लिए खास होता है, लेकिन इस दिन कुछ मंचले युवतियों से छेड़छाड़ करते या उन्हें तंग करते नजर आते हैं। इन्हीं मंचलों को सबक सिखाने और युवतियों के साथ छेड़खानी ना हो, इसके लिए आज यमुनानगर महिला थाना के एसएचओ ने टीम के साथ स्पेशल ड्राइव चलाया। सभी पार्कों और शहर के मुख्य इलाकों का सिविल ड्रेस में निरीक्षण किया। महिला थाने की एसएचओ सोमवती ने बताया कि इस ड्राइव का उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार के कोई छेड़खानी की घटना न हो। साथ ही युवतियों के मोबाइल में दुर्गा शक्ति ऐप को डाउनलोड भी करवाया। दुर्गा शक्ति ऐप में जिससे अगर कोई छेड़छाड़ या किसी युवती को कोई तंग करता है तो ऐप क्लिक करते ही उनकी टीम मदद के लिए तुरंत वहां पहुंच जाएगी। वैलेंटाइन डे पर एक युवती के साथ बेहद ही शातिर तरीके से धोखा देने का मामला सामने आया है। मामला फरीदाबाद के एजीएम नगर का है, जहां अरमान मलिक नाम के युवक ने असम की रहने वाली एक युवती को 2017 में फेसबुक के जरिए अपने जाल में फंसाया और फिर झूठ बोलकर 2019 में उसके साथ निकाह कर लिया। आरोपी युवक ने दहेज के लिए युवती को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। करीब 10 लाख रुपए दहेज की मांग की। दहेज नहीं मिलने पर युवती को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पीड़ित युवती ने अपने फौजी पिता को फोन कर इंसाफ दिलाने के लिए फरीदाबाद बुलाया। काफी चक्कर काटने के बाद फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एसडीएम नगर थाने में आरोपी युवक अरमान मलिक और उसके परिजनों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़ित युवती ने बताया कि पहले से शादीशुदा होने के बाद भी आरोपी युवक ने झूठ बोलकर उसके साथ शादी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जींद रोड पर 10 फरवरी को गांव मुंडलाना के आड़ती राजेश उर्फ राजू की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने हत्या के आरोपी गांव खंदराई के सरपंच और उसके बेटे रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। गौरतलब है कि दिनेश ने 10 फरवरी को शहर थाना में शिकायत दी थी। मृतक के भाई ने कहा कि गांव खंदराई के सरपंच परिवार और उसके बेटे रविंद्र और एक अज्ञात युवक ने उसके भाई राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस चौकी के प्रभारी राकेश की टीम ने आरोपित परिवार और बेटे रविंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शहर में प्रॉपर्टी के विवाद की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। गोरीवाला उप तहसील के कलुआना गांव के गौशाला में 2 महीने पहले 65 साल के सेवादार की अज्ञात शख्स ने लोहे की रॉड से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। जहां डबवाली डीएसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस टीमें बनाकर हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए नियुक्ति की गई थी। पुलिस अभी तक भी रहस्यमय हो चुकी इस हत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। गांव में हुई इस घटना के बाद हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिलने से लोगों में डर है, जो पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। हांसी में सीआईए2 स्टाफ टीम ने आरोपी को अवैध हथियार रखने और फिरौती के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विद्यानगर हिसार के रहने वाले अनुज उर्फ हनी के रूप में हुई है। सीआईए2 इंचार्ज विजय ने बताया कि आरोपी हनी ने 2019 में स्थानीय एसडी कॉलेज रोड पर स्थित ड्यूक के शोरूम मालिक से 50 लाख की फिरौती मांगी थी।
इसके बाकी साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी, लेकिन आरोपी हनी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी की काफी दिनों से तलाश कर रही थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमने एक टीम गठित की और आरोपी को जींद से गिरफ्तार किया। रोहतक जाट कॉलेज के अखाड़े में फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी की मां का बयान सामने आया है। आरोपी सुखविंदर की मां सरोजनी ने कहा कि वो अपने बेटे का मुंह तक नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि उन्हें शुक्रवार की रात घटना का पता चला। उनके बेटे सुखविंदर ने रोहतक में गोलियां बरसाकर 5 लोगों की हत्या और मासूम बच्चे समेत 2 लोगों को घायल कर दिया। सुखविंदर की मां ने कहा कि उसकी जिद के कारण ही 4 साल पहले उसे बेदखल कर दिया गया था। फरीदाबाद में पर्वतीय कॉलोनी में गली में गंदा पानी भरे होने का प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन ने कॉलोनी की गली में सफाई के लिए कर्मचारियों को भेजा है। जानकारी दे दें कि इस गली में काफी वक्त से गंदा पानी भरा था। कुछ समय में युवती की बारात आने वाली थी, जिसे लेकर लड़की ने सीएम को ट्वीट किया। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया, पुरजोर तरीके से चलाया, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। अंबाला बस स्टैंड पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि यहां लठ वाले ताऊ की नियुक्ति की गई है। ये ताऊ बस स्टैंड पर मौजूद लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक रहने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों में अमूमन कई तरह के पोस्टर चिपके हुए मिलते हैं, लेकिन अब रोडवेज विभाग ने ऐसे लोगों पर सख्ती करने की तैयारी कर ली है। विभागों की तरफ से ऐसे पोस्टर बसों में चिपके मिलने पर केस दर्ज करने तक का कदम उठाया गया।